Assalamu alaikum students, this is me Junaid Khan and your computer teacher, and I'm back with another lecture series of computer of class 10th regarding your chapter 1 of your textbooks. और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और इस साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ लेके चल रहे होंगे और अपने नाइन्थ की पेपर जो आपके बकाया रह गए हैं उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। मेक श्योर आप इस टाइम को काउंट करें और अपना इस टाइम को गनीमत जानकर अच्छे तरीके से और अपनी प्रिपरेशंस करें अपने पेपर्स की, ताकि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट साबित और सामने नज़र आए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 1 हमने बेटा स्टार्ट करना है आपकी टेक्स्ट बुक का। और टेक्स्ट बुक जो है उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट विच इज़ गिवन बिलो। आप पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट पर जाके, जिसका लिंक मैंने नीचे लिख दिया है, इसको अपने ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लेकर आपके सामने डिस्प्ले में रख दिया है। तो यहाँ से आप अपनी इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी शॉर्ट फॉर्म आपके पास, जिनके पास टेक्स्ट बुक हार्ड कॉपी नहीं है तो वो शॉर्ट फॉर्म में इसका यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, और जो है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा उस चीज़ को कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करने के वो स्टेप्स, वो ऑर्गेनाइज स्टेप्स जो हम परफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन टू टिल दी एंड, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहलाते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होते हैं? एक सिंपली इट इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच। ये वो स्किल होता है, वो मेथड होता है, वो टेक्निक होती है जिसको एक वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच को फॉलो करते हुए और उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अकम्प्लिश करते हैं। राइट साइड पे आपको डायग्राम पे भी नज़र आ रहा होगा कि आप सिंपली अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और उसके ऊपर वर्किंग करके फाइनली अपनी एक एवेल्यूएशन देते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी जब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात की जाती है तो प्रोग्रामिंग जो है आपकी बेसिक एग्जांपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं और प्रोग्राम्स क्या करता है, सिंपली इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को वन बाय वन। जो भी इंस्ट्रक्शन जो वो देगा उसके हिसाब से कंप्यूटर अपनी वर्किंग करके आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। ये प्रोग्रामिंग कहलाती है। और प्रोग्रामिंग भी क्या है, इट्सेल्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। और प्रोग्रामर जो है जिस मेथड को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, जिसके टोटल 9 स्टेप्स होते हैं जो वन बाय वन हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसके स्टेप मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, then we do the specific requirements and then analyze that problem and design algorithms and flowcharts according to your problem. Then we come to the coding side, writing the code or writing the program of your algorithm. उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग करते हैं, उसमें से एरर्स फाइंड आउट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, उसके मेंटेनेंस और फाइनली उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये सारे 9 स्टेप डिटेल से हम वन बाय वन आगे फर्दर स्टडी करेंगे। 9 स्टेप्स को आपने इसी सीक्वेंस में याद भी करना है और उसको लिखना भी है। अब चलते हैं अपने पहले 2 स्टेप्स की तरफ, विच आर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इज़ ऑब्जर्व केयरफुली। ये पहला फेज़ होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, जिसके अंदर हमने सिर्फ प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करना होता है केयरफुली कि हमें प्रॉब्लम किस टाइप की फेस करनी पड़ रही है और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने होंगे। और इसके अंदर मेन काम जो किया जाता है वो दूसरा स्टेप में लिखा हुआ है, मेजर एरियाज़ ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ फिल्टर्ड आउट। यानी कि इसमें से हमने जो की पॉइंट्स हैं, जो टू द पॉइंट चीज़ें, उसको गैदर करना होता है और जो चीज़ें इस प्रॉब्लम से रेलेवेंट नहीं होंगी उसको हमने साइड पे कर देना होता है, उसको हमने फ़िल्टर आउट कर देना होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही जो मेंशन भी की गई है कि अगर आपने एक सिंपल कैलकुलेटर डेवलप करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसके अंदर साइंटिफिक ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करें। बगैर साइंटिफिक ऑपरेशंस के भी हम एक सिंपल कैलकुलेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को सिंपली फ़िल्टर आउट करेंगे ताकि हमारे पास वो बेसिक चीज़ आ जाए जिसको हमने डिज़ाइन करना है। दूसरे स्टेप के अंदर अब हम स्पेसिफ़ाई करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को कि हमें ये चीज़ बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक वुडन चेयर बनानी है तो उसके लिए हमें वुड चाहिए होगी, लकड़ी चाहिए होगी, उसके लिए हमें एक हैमर चाहिए होगा, हमें उसके लिए कुछ नेल्स चाहिए होंगे, कीलें चाहिए होंगी जिसके ज़रिए से हम उसको
आपस में जोड़ सकेंगे। तो यहाँ पे ये जो सारे टूल्स हैं इसको यहाँ पे हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं स्टेज के अंदर, जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर हम वो सारी चीज़ें टूल्स को मेंशन करते हैं जो भी हमने अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। तो दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स सो दैट अ प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्शंस एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी और क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें चाहिए होंगी, वो सारी चीज़ें हम इस स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन करते हैं। तो ये दो काम हम पहले दो स्टेप्स के अंदर करते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर अब हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं, और उसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं कि हमें किस टाइप की प्रॉब्लम है और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और उन सारे प्रॉब्लम जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं उसको उनमें से बेस्ट वन कौन सा है। बेस्ट वन से मुराद क्या है कि कौन सबसे कम टाइम में और कम से कम इनपुट के ज़रिए से हमें एक अच्छी आउटपुट जनरेट करके दे देगा। यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है, एल्गोरिदम है, वो कितना टाइम कॉस्टली है और कितना एफिशिएंट है, ये बेसिकली हम एनालिसिस के अंदर करते हैं। और इसके अंदर हम जो काम करते हैं, जो टेक्निक अडोप्ट करते हैं, उसको हम टॉप डाउन डिज़ाइन या डिवाइड एंड कंकर रूल बोलते हैं, जिसमें अंदर हमने बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, और उन छोटे छोटे हिस्सों को के सॉल्यूशंस को ढूंढकर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को कंपाइल करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो सो दिस स्टेज प्रॉब्लम इज़ डिकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स, एंड दिस टेक्निक इज़ नोन एज टॉप डाउन डिज़ाइन डिवाइड एंड कंकर रूल। और इसके अंदर हमने क्या आंसर करना होता है कि व्हाट आर द बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ टू द गिवन प्रॉब्लम, एंड व्हाट आर डिफरेंट वेज टू अ सॉल्यूशन, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन अमंग ऑल दी सॉल्यूशंस। तो ये काम हम एनालिसिस के अंदर करते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम के और करीब, सॉल्यूशन के और करीब जाने की मूव करते हैं, जिसके अंदर हम दो काम करते हैं। सबसे पहले हम एल्गोरिदम लिखते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, और उस एल्गोरिदम के हिसाब से हम एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। अभी दो टर्म्स आप बार बार फर्दर हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, इनकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन दैट इज़ गेटिंग इनपुट, परफॉर्म कंप्यूटेशंस एंड डिस्प्ले रिजल्ट्स। एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो चंद स्टेप लिखने होते हैं जो उस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होंगे, उसके सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। और इसके अंदर हमने सिर्फ तीन काम करने होते हैं। हमने इनपुट लेनी होती है, हमने उसके हिसाब से उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है, और उसके हिसाब से हमने उसके आउटपुट को दिखाना होता है एल्गोरिदम के अंदर। तो ये काम हम एल्गोरिदम के अंदर करते हैं डिज़ाइनिंग करते वक्त। और यही काम जो एल्गोरिदम के अंदर हमने किया होता है, उसको जब हम पिक्टोरियली या पिक्चर या सिंबल्स की मदद से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फ्लो चार्टिंग कहलाती है। फ्लो चार्टिंग इन्वॉल्व द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिदम। और इसके अंदर एक और मेथड और टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसको हम बोलते हैं डेस्क चेकिंग। और डेस्क चेकिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम ऑन द पेपर फॉर सम टेस्ट डेटा। यानी कि आप अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लेते हैं और उस एल्गोरिदम को डिफरेंट पर्सनस के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो डिफरेंट पर्सन उस एल्गोरिदम को एवेलुएट करते हैं कि आया कि ये जो एल्गोरिदम है हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर उसके हिसाब से हमें आउटपुट नहीं मिलती तो हम उसी वक्त अपने एल्गोरिदम के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, ताकि हमें एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिले जो उस प्रॉब्लम से रेलेवेंट है। तो इसके अंदर बेसिकली सिंपली डेस्क चेकिंग की जाती है, पेपर पे वर्क किया जाता है, डेटा इनपुट किया जाता है, ताकि हमें वो डिज़ायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रोवाइड हो सके। तो ये काम हम डेस्क चेकिंग के अंदर करते हैं। और सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी ये काम बाकायदा प्रोफेशनली किया जाता है, जहाँ पर डिफरेंट प्रोग्रामर्स और डिफरेंट लॉजिक होल्डर्स जो हैं वो डिफरेंट लॉजिक्स को अप्लाई करते हुए, टेस्ट डेटा प्रोवाइड करते हुए आपके एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, और उसमें से जो भी आपके एरर्स होते हैं और जो भी खामियां रह जाती हैं उनको इस डेस्क चेकिंग के अंदर दूर किया जाता है। आज का लास्ट स्टेप जो हमने देखना है वो है राइटिंग द प्रोग्राम और कोडिंग। और जैसे कि नाम से लिखा हुआ है कि इस स्टेप के अंदर हम अब क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। और प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हमें कमांड होनी चाहिए प्रोग्रामर को कोड करते वक्त कि उस प्रोग्राम के हिसाब से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अपने प्रोग्राम को कोड करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पिछली क्लास में भी पढ़ी है, हाई लेवल, लो लेवल, जो उनसे भी जिसके अंदर भी आप
जो है वो कमांड रखते हैं, उसके हिसाब से हम अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो दिस स्टेप इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम टू अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस स्टेप में अंदर हमने जो एल्गोरिदम डिज़ाइन किया होता है उसको हम प्रोग्राम की शक्ल में लेकर आते हैं, बाकायदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें पता है कि उसका सिंटेक्स बेसिकली हमने यूज़ करना होता है, जो भी वो हमें प्रोवाइड करता है। और सिंटेक्स क्या होता है? द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम आर रेफर टू एज द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो ग्रामेटिकल रूल्स जो उस लैंग्वेज के अंदर हमें प्रोवाइड होते हैं वो हमारा सिंटेक्स कहलाता है। जिस तरह इंग्लिश के अंदर भी हम अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स को यूज़ करते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए, इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर जो सिंटेक्स होता है बेसिकली वो जो है वो अब कंप्यूटर को हमारा जो मैसेज होता है उस प्रोग्राम के ज़रिए से कन्वे करता है और वो उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपनी फ़ीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। फ़ीडबैक की डिटेल्स मैंने मेंशन कर दी हैं। वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें ताकि आप वहाँ से अपने लेक्चर्स को एक्सेस कर सकें। और कंप्यूटर रेलेवेंट जितनी भी क्यूरीज़ हैं आप उसको मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि फ़र्दर अपडेट्स आपको मिलती रहें। और तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।